ना अपराधियों को टिकट देंगे और ना सहयोगियों को देने देंगे। ललित यादव को, रीतलाल यादव में क्या उनका टिकट कांग्रेस के कहने पर काट दिया जाएगा? किसको दहाड़ रही है कांग्रेस? बिहार में कांग्रेस रह रह कर राजद के लिए सिरदर्द पैदा कर रही है कि लालू के चरणों की जो सियासी धूल है उसको उठा करके तो समय समय पे कांग्रेस अपने माथे पे लगाइए ले रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो थे पहले, लेकिन दबंगता की तो पहचान उनकी भी है। लालू जी की मनमानी हो, तेजस्वी यादव की मनमानी हो, तो उन सब मनमानी को काबू करने के लिए अभी से चाबुक चलाना शुरू कर दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। ना अपराधियों को टिकट देंगे और ना सहयोगियों को देने देंगे। किसको लड़काया है किसने? तो आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, ये तो ललकारने वाली बात हो गई। कांग्रेस नहीं ललकार रही है, ना अपराधियों को टिकट देंगे और न देने देंगे, तो सहयोगियों को ना देने देंगे। तो सर, ये क्या कहना चाह रही है कांग्रेस? बिहार में क्या करना चाह रही है? किसको दहाड़ रही है कांग्रेस? देखिए, बिहार में कांग्रेस रह रह कर राजद के लिए सिरदर्द पैदा कर रही है। हालांकि राहुल गांधी में वह हिम्मत नहीं है खुले तौर पर राजद के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हो। दिल्ली में बैठक हुई थी, है ना, बिहार के कांग्रेसियों की। राहुल गांधी थे उसमें, पर उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन वहां से क्या फरमान आया कि बिहार में चुनाव जो है महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। और कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार का जो अभियान बिहार में चला हुआ है, और उनका है कि कांग्रेस को बिहार में अपने पैर पर खड़ा किया जाए। दोनों युवा तुर्क अभी तक लालू प्रसाद जी या तेजस्वी से नहीं मिले, है ना। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक जो भी प्रभारी बिहार में हुआ करते थे कांग्रेस के, वह लालू प्रसाद के शरण में जरूर जाते थे आशीर्वाद लेने। खुद राहुल गांधी गए थे जब बिहार दौरा पर आए थे, तब जाके आवास में घुगनी खाए, हरा चना खाए, चूड़ा खाए लालू राबड़ी आवास पर। लेकिन ये दोनों नहीं गए। सर, अल्लावरू नहीं गए, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि लालू के चरणों की जो सियासी धूल है उसको उठा करके तो समय समय पे कांग्रेस अपने माथे पे लगाइए ले रही है। यही चीज तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो लगा लेते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लगा लेते हैं सियासी धूल, लेकिन कांग्रेसी अकड़ दिखाते हैं। ये जो नई नई बात जो बोले हैं अकड़ के साथ, कौन बोले? पूर्व आईपीएस अजय कुमार। हाँ, और प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के, खुद चुनाव कई बार लड़े झारखंड से, जीते नहीं, है ना। हालांकि आए आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, लेकिन उनकी पूछ और पहुंच लंबी हो सकती है, जनाधार बड़ा नहीं बन सका झारखंड में। अब बिहार में जमीन तलाश रहे हैं और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का वह भी बीड़ा उठा है, साथ दे रहे हैं। उन्होंने आज बहुत बड़ी बात कही कि न किसी क्रिमिनल को, अपराधी चेहरे वालों को चुनाव में टिकट दिया जाएगा और न ही सहयोगी दलों को देने दिया जाएगा। तो क्या कांग्रेस की यह बात, डॉक्टर अजय कुमार की यह बात बिहार चुनाव में उनके जो सहयोगी हैं मानेंगे? राजद में
कई ऐसे विधायक हैं जिनकी पहचान दबंगता की है, तो दबंग माने जाते हैं। क्या उनका टिकट अजय कुमार के कहने पर लालू प्रसाद जी या तेजस्वी यादव काट देंगे? संभव है? तो सर अजय कुमार अगर बोल रहे हैं बिहार में आके पटना में सदाकत आश्रम में, तो बात तो ऊपर की जरूर होगी, कुछ इशारा तो ऊपर का जरूर होगा। देखिए, जो भी बातें होती है इशारा ऊपर से ही होती है। कन्हैया कुमार दोबारा फिर आए, अररिया में मारपीट हो गई थी उनकी सभा में, जो भी हुई हो, भगदड़ हो गई थी। वो चले गए दिल्ली, फौरन उनको बुलाया गया जी। वो चले गए दिल्ली, फिर वो आए हैं, उनका अपना दौरा चल रहा है ना। जो उनकी यात्रा थी वह फिर से चल रही है। बेगूसराय में उस यात्रा में राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। 7 तारीख को आ रहे हैं ना बिहार, उनका कार्यक्रम है आने का। तो ये सब जो है एक तरफ पीठ ठोक देते हैं, एक तरफ लालू प्रसाद की घुड़की पर राहुल गांधी की घिघी बन जाती है। तो कांग्रेस अगर यहाँ अपने स्टैंड पर खड़ा रहती है तब तो वह अपना वजूद खड़ा कर सकती है, लेकिन कहने और करने में जो उसके आचरण है उसमें जो फर्क आता है वह धीरे धीरे उसकी सियासत मिट्टी और खोखली कर रही है। अभी जिस तरह से बवाल हुआ था कि अब चुनाव अकेले लड़ेंगे, और जो यहाँ कांग्रेस के कई नेता कह रहे थे, बड़े बड़े नेता बोले, तारिक अनवर जैसे नेता बोल दिए कि कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, किसी का पिछलग्गू नहीं रहना चाहिए। विजय शंकर दुबे जैसे बोल दिए विधायक। तो ये आवाज नक्कार खाने में तूती साबित हो गई तब जब राहुल गांधी ने यह फरमान दिल्ली से जारी किया कि हम जो है महागठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि आरजेडी के साथ आप चुनाव लड़िएगा। बिहार में महागठबंधन का माने क्या है? आरजेडी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव। अच्छा सर, ये कहने की जरूरत आखिर कांग्रेस को क्यों पड़ी कि ना हम किसी क्रिमिनल को टिकट देंगे ना देने देंगे? देखिए, कांग्रेस अपनी छवि सुधारना चाहती है। हालांकि कांग्रेस में दागदार चेहरे गिनती के एक आध दो हो सकते हैं, लेकिन खुले तौर पर आरोपी कम, विधायक हो या सांसद हो, जो भी हो। लेकिन आरजेडी में तो भरमार है। सर जब भरमार है तो आगे टकराव भी खूब स्वाभाविक है। आरजेडी में टकराव शुरू होगा, कैसे टिकट काट देंगे? मैंने आरजेडी में नहीं, मतलब गठबंधन में, महागठ। हाँ, ललित यादव को टिकट नहीं मिलेगा कांग्रेस से कहने पर। बगल में दानापुर से जो रीतलाल यादव है, क्या उनका टिकट कांग्रेस के कहने पर काट दिया जाएगा? सवाल है, जो बड़ा बड़ा सवाल है। हम तो नाम लेके कह रहे हैं, ऐसे कई चेहरे हैं राजद में जिनकी दबंगता सीट चढ़कर बोलती है। तो ये अजय कुमार का अपना एक बयान है, शिगुफा है, एक आदर्श वक्तव्य है, पार्टी को एक आदर्श लाइन पर दिखाने का जो एक प्रयास है। क्योंकि पार्टी के अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, वह सीधे साधे हैं, उन पर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं। जिनको बनाया गया, अखिलेश प्रसाद सिंह को बनाया गया था, अखिलेश प्रसाद सिंह जो थे पहले, ठीक है, उन पर कोई आरोप नहीं आपराधिक, लेकिन दबंगता की तो पहचान उनकी भी है। मतलब मिजाज वाले लोगों में गिनती है उनकी। पार्टी में भी नहीं किसी की चलने देते थे, पार्टी के लोग ही कहते थे, किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते हैं। जबकि वो उनकी शुरुआत लालू प्रसाद के साथ से हुई है राजनीति से।
तो ऐसे ऐसे जो उनके चेले हैं कांग्रेस में भी आकर अपना मन मिजाज वही रखे हुए हैं जो राजद का है, तो कैसे डॉक्टर अजय कुमार के कहने पर प्रदेश में कांग्रेस जो है, ठीक है, खुद नहीं दे सकती है, अपने पार्टी से किसी वैसे चेहरे को नहीं चुनाव में उतारेगी, माना जा सकता है, लेकिन जो सहयोगी दल हैं इतने को रोकेगी। अच्छा सर, जरा लोकसभा को हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ले रहे हैं संदर्भ के लिए कि जैसे लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने सीटों की छेका-छेकी कर ली। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, समस्तीपुर, औरंगाबाद, ऐसी कई सीटें हैं। तो जो कहीं कांग्रेस को इस बात का डर तो नहीं कि फिर जो है जब महागठबंधन में सीट बटेगा तो हो सकता है उसमें मनमानी हो, लालू जी की मनमानी हो, तेजस्वी यादव की मनमानी हो, तो उन सब मनमानी को काबू करने के लिए अभी से चाबुक चलाना शुरू कर दें, और उसी संदर्भ में इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, आप चाबुक कितना हो भानते रहिए, है ना, पलंग पर, सोफा पर अपना चाबुक, लेकिन चाबुक जहां लगना चाहिए वहां तो आप चाबुक लगाने से डर रहे हैं। क्या हिम्मत है कांग्रेस की कि राहुल गांधी जितनी सीट देंगे, तेजस्वी यादव जितनी सीट देंगे उससे अधिक पर लड़ने की वह डिमांड रखेंगे, और नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ेंगे क्या कांग्रेस बिहार में लड़ेगी? हम तो साफ कहे कि भाई फलाने फलाने का नाम लेके बताए हम, क्या उनका टिकट कांग्रेस के कहने पर राजद काट देगा? है ऐसा संभव? अगर राजद के कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय कुमार IPS रहे हैं, कटवा दें ऐसे लोगों का टिकट, तो मान जाएंगे कि कांग्रेस में सुधार हो रहा है। और डॉक्टर अजय कुमार, सर सुधार ही नहीं तो बिहार में कांग्रेस चमक जाएगी। वही तो कह रहे, डॉक्टर अजय कुमार जो है अपने तेवर को कांग्रेस में स्थापित कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे उस बयान को जिसमें डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है पटना में आकर कि ना किसी क्रिमिनल को कांग्रेस टिकट देगी, ना अपने सहयोगियों को टिकट देने देगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।